सो स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ डिस्कस द टुडेज टॉपिक। बच्चे लोग, हम लोगों को ना सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंप्लीट करना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स हर एक मेजरमेंट में काम आता है। आपने अगर इस चैप्टर का थोड़ा सीक्वेंस वाइज देखा होगा ना, तो मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा यूनिट से पढ़ाना। मैंने उसके बाद आपको पढ़ा है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या पढ़ा है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फिर मैंने आपको बच्चे मेजरमेंट कराया, और उस मेजरमेंट में जो एरर निकल कर आया उसमें क्या पढ़ लिया अपन लोग ने? एरर्स पढ़ लिया। फिर बोलोगे सर एरर में टाइप्स ऑफ एरर करके पढ़ाया गया। और एक सेपरेट टॉपिक होता है डायमेंशंस, राइट। तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को कहाँ पर अपन देखें कि ये किधर फिट हो सकता है। तो देखो, आप जब कभी किसी का मेजरमेंट करते हो ना, क्या करते हो? मेजरमेंट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कोई लेंथ लेकर के आ जाऊं, है ना, आपके स्कूल में आ गया मैं, मान लो क्लास लेने के लिए, और मैं बोलूं कि बच्चों मुझे ना कल की लेक्चर में 5 सेंटीमीटर का एक चौक का पीस ला कर देना। फिर से सुनो मेरी बात, क्या बोल रहा हूँ। टीचर क्लास में आता है, बोलता है कल 5 सेंटीमीटर क्लास ले मुझे चौक लेकर आके देना, 5 सेंटीमीटर चौक पीस, राइट। तो देखना, आप में से बहुत बच्चे होंगे या कुछ एक आध बच्चा होगा जो 5 सेंटीमीटर का चौक पीस लेकर आएगा। एक बच्चा बोलेगा सर जी मेरा 5.0 सेंटीमीटर का है, और लास्ट बच्चा क्या बोलेगा? सर जी मेरा इतने सेंटीमीटर का है। तो मैथमेटिक्स में तो तीनों के तीनों क्या होंगे बच्चे लोग? बराबर ही होंगे, हाँ या ना? राइट। बट इन फिजिक्स यू विल से दैट जो लास्ट वाला बच्चा है वो 2 डिजिट तक क्या है, प्रिसीजन के साथ मेजर करके लाया है ये, और अच्छी मेजरमेंट करके लाया है, और ये एक जनरल मेजरमेंट करके लाया है। लेट मी शो यू क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। ये जो 5 सेंटीमीटर वाले का जो अगला मेजरमेंट होगा वो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। और पिछला मेजरमेंट क्या होगा उसका? 4 सेंटीमीटर। उसकी स्केल वैसी कहती है ना। सिमिलरली 5.0 वाले के लिए नेक्स्ट मेजरमेंट क्या हो जाएगा? 5.1। और प्रीवियसली वाला कितना हो जाएगा? 4.9। इसके लिए क्या हो जाएगा? 5.01, और यहाँ हो जाएगा 4.99। तो फिजिक्स के लैंग्वेज में जो तीसरा बच्चा है आपका, आउट ऑफ द 3 स्टूडेंट जो चौक लेकर आए क्लास में, तो थर्ड बच्चा है वो 5 से 6 जाने में 100 टाइम्स की जंप मारेगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो हर एक मेजरमेंट में कुछ ऐसे नंबर और डिजिट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन्हीं को कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट। इंपॉर्टेंट कह लो, उसको डोमिनेंट कह लो, और इंग्लिश की लैंग्वेज में उसको सिग्निफिकेंट कह लो। मतलब उन मिनिमम डिजिट्स के अलावा बिना उनसे काम चल ही नहीं सकता। तो आपसे कोई पूछता है आज के बाद व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट, बच्चे व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट, तो क्या आंसर करोगे उसको? बोलो। सुयांश बोलो बेटा। वेरी गुड। हर एक मेजरमेंट में कुछ मिनिमम डिजिट्स होती हैं जो काम की हैं अपने, तो वही लिख देता हूं मैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। यहां लिखा हुआ है द नंबर ऑफ, ठीक है, बोलो, डोमिनेटिंग स्लैश करके मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट डिजिट्स इन अ मेजरमेंट, इन अ मेजरमेंट। इसके कुछ रूल्स होते हैं बेटा, है ना। 6 से 7 रूल्स करा दूंगा तो आप तुरंत बता पाओगे किसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सबसे पहला रूल होता है ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर इंपॉर्टेंट। तो यहां लिखा है ऑल द नॉन जीरो, देखते रहो मेरे साथ, नॉन जीरो डिजिट्स आर क्या है? इंपॉर्टेंट है। मान लो मैं कहीं की लेंथ मेजर कर रहा हूं 2 पॉइंट्स की, तो आ रही है मेरे पास 1340 मीटर्स। तो बेटा यहाँ पे नॉन जीरो कितने आ रहे हैं? तो बोलोगे सर 1 भी है, 3 भी है, 4 भी है, और जीरो क्या है? जीरो डिजिट है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे? काम के होंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? बोलो। 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। तो यहां लिखा हुआ है मीटर्स, तो 1340 नॉन जीरो डिजिट्स क्या होंगे? इंपॉर्टेंट होंगे। सेकेंड बेटा ध्यान रखना, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट।
जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स। आप कई बार ऐसा मेजरमेंट चेक करोगे अपने लाइफ में, मान लो x की वैल्यू आ रही है 6056 मीटर्स आ रही है, या मान लो मास आ रहा है 702 kg करके, तो जीरो बेचारा गलती से फंस गया दो नॉन जीरो के बीच में, तो इसको आप काउंट करोगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो फर्स्ट वाले में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे, तो बोलोगे सर जी 4 आ रहे हैं, और यहाँ कितने आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो बोलोगे सर जी 3 आ रहे हैं। तो ये 3 मिनिमम फिगर्स है जिनके बगैर तुम्हारा काम नहीं चल सकता। बात समझ में आ रही है? डाउट? सो बेटा हमने यहाँ पे 2 रूल पढ़ लिए हैं। कौन कौन से पढ़ लिए हैं बोलो? एक तो हो जाएगा नॉन जीरो वाला काउंट नहीं करना है, और दूसरा क्या हो जाएगा बोलो? जीरो अगर क्या आ गया, नॉन जीरो के बीच में आ गया तो उसको काउंट करना है। कोई दिक्कत नहीं। तो कई बार ना बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स को, है ना, हम लोग एक मेथड 2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं या डिफाइन करते हैं, वो भी देख लो बेटा कैसे समझते हैं ना। तो मान लो इसका सेकंड मेथड ऑफ एक्सप्लेनेशन कैसा हो सकता है। मान लीजिए हमें कोई लेंथ को मेजर करना है और आंसर आ रहा है उसका 142 मीटर्स, इसका आंसर आ रहा है ना। तो मेजर करने वाले ने इसको कैसे मेजर किया होगा? वो 1 मीटर का स्केल लेकर आया होगा, और उसको कितने बार मेजर किया होगा उसने? 142 टाइम्स। बात समझ रहे हो? ऐसे ही पढ़वाया हुआ है ना मैंने, Q इंटू एन टाइम्स ऑफ U होता है, तो ये नंबर हो गया और U क्या हो गया? यूनिट हो गया, राइट बेटा? तो इस पर्टिकुलर मेजरमेंट में अगर मैं अपने पूरे बच्चे से पूछूं तो बोलोगे सर यहाँ पर ना एक्चुअली चल क्या रहा है कि 142 उसका आंसर आया, जो लास्ट डिजिट है ना वही चेंज होने वाली है। मतलब अगले लेन में अगले मेजरमेंट क्या हो जाएगा? 143, अगला क्या हो जाएगा? 144, अगला क्या हो जाएगा? 145, ऐसे करके वो आगे इंक्रीमेंट करता जाएगा। बात समझ रहे हो? तो आप सब बच्चे कलेक्टिवली क्या बोल सकते हो कि सर ये आपके मेजरमेंट में जो लास्ट डिजिट है ना वो अनसर्टेन डिजिट है। कैसा है वो? अनसर्टेन डिजिट है। कोई दिक्कत? और बाकी दोनों के दोनों कैसे हैं? सर्टेन डिजिट्स हैं। ऐसा रियल लाइफ में भी यही होता है ना बच्चों, आखिरी वाला चेंज होता है और बढ़ते बढ़ते वो सबको चेंज कर देता है एक बार करके। तो अगर कोई पूछता है इस मेजरमेंट में कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आपको तो रूल से पता है कि सारे के सारे नॉन जीरो को क्या बोलते हैं अपन? बोलो। सारे के सारे फिगर्स बोलते हैं। तो वहीं पे देखो नॉन जीरो में 142 वाला आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं इन अ मेजरमेंट कॉमा लगा के नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट, ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलेंगे उसको? बोलो। सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोल सकते हैं, ठीक है। इसके और रूल से अपन आगे बढ़ के पढ़। तो बेटा रूल नंबर 3 कहता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ना आपके, ये चेंज नहीं करेंगे, डू नॉट चेंज with the unit system, do not change with the unit system। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मेजरमेंट आपका 5 किलोमीटर आया था, आ सकता है क्या? तो बोलोगे हाँ सर आ सकता है। स्कोर कैसे लिख सकते हो आप? मीटर्स में लिख के बताओ कितना हो जाएगा? ये 5000 मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर में लिख के दिखाओ तो 5000 और 2 जीरो लगा दें, क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो बड़ा सिंपल है बच्चों, आप सिस्टम चेंज करो यहां से, कोई मतलब नहीं है। नॉन जीरो कितने दिख रहे हैं यहाँ पे? बोलो 1 1 और 1। मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि अगर आपने क्या करा, यूनिट सिस्टम चेंज भी कर दिया तो भी ये वही वैल्यू रहने वाली है, ठीक है। इसका रूल नंबर 4 भी कुछ इसी का जैसा है। आपने साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में सुना होगा, है ना? साइंटिफिक नोटेशंस विच मीन्स दैट आपको 10 टू पावर में लिखना होता है, ठीक है। तो उसमें भी लिख देता हूँ साइंटिफिक नोटेशंस, अगर कहीं पे लिखा है तो ये भी क्या करेंगे? डू नॉट चेंज द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कहने का मतलब है, अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट का एग्जांपल देके आपको बताऊं, तो स्पीड ऑफ लाइट
कितनी होती है? तो बोलोगे सर स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 लाख किलोमीटर। तो 3 लाख के लिए 5 जीरो और किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 3 जीरो मीटर पर सेकेंड। इसको ढंग से लिख लोगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट वाले में भी कितनी आ रही सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो बोलोगे सर 1, और सेकंड वाले में कितनी आई सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो बोलोगे 1। इसका कोई मतलब नहीं है और जीरो का कोई मतलब नहीं है। डाउट तो नहीं है बेटा? अब चलो डेसिमल के बारे में बात करते हैं। हम कई बार ज्वेलर्स वगैरह की शॉप पर जाते हैं तो उनके पास जो रीडिंग देखते हैं, मतलब जो मशीन होती है मेजरमेंट करने की, तो उस पर नोटिस किया होगा आपने कि उनके पास जीरो लिखा रहता है और बाद में बहुत सारे जीरो लिखे रहते हैं। डेसिमल के बाद बहुत सारे जीरो होते हैं ना, ट्रेलिंग जीरो कहते हैं इसको। क्या बोलोगे? ट्रेलिंग जीरोस बोलते हैं, राइट। और वैसे अपन मान लो किसी वेजिटेबल वेंडर के पास जाएंगे तो उनके पास इतना ज़्यादा डेसिमल वाला काम नहीं होता। उनसे अपन बोल सकते हैं कि भैया हमको 100-200 ग्राम ज़्यादा भी ये कोई वेजिटेबल दे दो, तो वो दे देगा अपन को। लेकिन यही बात अपन ज्वेलर्स को नहीं बोल सकते, थप्पड़ मार देगा अपन को वहीं पे, बोलेगा पागल समझा है क्या, है ना। इसका मतलब है डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चों कोई चीज़ जीरो से कम आ रही है तो उसके लिए अलग रूल है और जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए अलग रूल होता है। आप मेरी बात सुनो, यहाँ डेसिमल लिखा हुआ है ना बेटा, दिख रहा है? दोनों मेजरमेंट में देखो डेसिमल लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे ट्रेलिंग जीरो ज्यादा है, एक में कम है। तो आप बोलोगे सर डेसिमल के लेफ्ट में, देखना इधर, डेसिमल के लेफ्ट में, है ना। तो यहाँ लिखता हूं मैं डेसिमल्स, है ना, जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल, zeros to the left of decimal are not significant। कहने का मतलब है अगर लिखा है 0.6056 लिखा है कहीं पे कोई मान लो मेजरमेंट में, तो डेसिमल के पहले के जीरो गिनोगे? बोलोगे नहीं। बाद में देखो नॉन जीरो दिख रहे हैं अपन को 1 2 3, और ये वाला जीरो भी कहां पर आ गया है? तो बोलोगे सर जी ये जीरो भी नॉन जीरो के बीच में आ गया है। तो कितने फिगर दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर एक दिमाग में डाउट आएगा कि सर जी अगर 0 0 लिखा है और 3 बार जीरो और आ गया और उसके बाद आ रहा है 6056, तो डेसिमल के पहले काम के नहीं है, डेसिमल के बाद के काम के नहीं है। जीरो अगर अंदर आएगा तो काम का है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। तो इसके लिए भी एक लाइन लिख सकते हैं अपन, zeros to the right of decimal, zeros to the right of decimal till a non-zero digit, नॉन जीरो आ जाने तक, till a non-zero digit are also, बोलो, are also not significant, है ना। इस तरह में डाउट बच्चों को बहुत जल्दी आता है। तो उसके लिए बात क्या बोलनी है भैया, लेफ्ट में वाले भी नहीं गिनने अपन को, लेफ्ट वाले भी नहीं गिनने, राइट वाले भी नहीं गिनने। मतलब मान लो एक्स की वैल्यू कितनी लिखवाई थी मैंने, 0.000, क्या लिखा था, और 6056, हाँ ना बोल भाई, है ना। तो डेसिमल के पहले गिनोगे आप? तो बोलोगे नहीं। उसके बाद में गिनोगे? नहीं। कहां तक नहीं गिनोगे? अप टू अ नॉन जीरो, और उसके बाद क्या होगा? काउंट होगा, हाँ या ना। और ये जो जीरो है बेटा, ये आपका, ये जो जीरो है ये आपका कहां पे आ चुका है? नॉन जीरो के बीच में। तो कितने फिगर्स दिख रहे हैं अपन को यहाँ पे? सिग्निफिकेंट फिगर्स टोटल 4 दिख रहे हैं। अब सबसे मैं आपको डिबेटेबल वाला रूल बताने जा रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे डिबेटेबल रूल है ना, समझ रहे हो बात को? ये रूल कहता है बेटा आपका कि ये तो पक्की बात मालूम है कि डेसिमल के पहले नहीं गिनना है, डेसिमल के बाद नहीं गिनना, है ना। तो अगर अपन किसी ज्वेलर के पास चले जाएं और बोले भैया हमको ज्वेलरी दिखाइए, तो नोटिस किया होगा उस बेचारे के पास ना ये तमाम जीरो वाला एक मशीन होता है, उसको बहुत फर्क पड़ता है 1 आध ग्राम से, वरना दुकान ही बंद करनी पड़ेगी उसको। बात समझ रहे हो? तो जीरो डेसिमल के पहले काम का नहीं है, डेसिमल के बाद काम का नहीं है, लेकिन नॉन जीरो के पीछे लगेगा ना तो बहुत काम का है। मैं क्लास में आके बोलूं स्टूडेंट नंबर 1 कल 5 सेंटीमीटर का चौक ला के देना मुझे,
और एक बच्चा 5.0 का लाएगा, एक बच्चा 5.00 का लाएगा, एक बच्चा 5.000 सेंटीमीटर का लाएगा, तो मेरे लिए जो थर्ड बच्चा है ना वो सबसे होशियार बच्चा है, क्योंकि उसमें वो गलती होगी नहीं उससे। बात समझ रहे हो? उसकी नेक्स्ट मेजरमेंट क्या होगी, ये हो जाएगी। तो क्या इसमें सारे डिजिट काम के नहीं दिख रहे हैं आपको? तो बोलोगे सर दिख रहे हैं काम के। फर्स्ट बच्चे के लिए क्या हो जाएगा 5.1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4.9। तो कौन सा अच्छा बच्चा है मेरे लिए, बोलो? थर्ड वाला। थर्ड वाले के लिए 4 डिजिट से मेजरमेंट कर रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है जो आपको दिमाग में रखना है कि भाई साहब डेसिमल के बाद अगर जीरो आ रहे हैं, नॉन जीरो के बाद जीरो आ रहे हैं, देख रहे हो यहाँ पे आप डेसिमल के बाद जीरो आ रहे हैं, तो आपको वो काउंट करने हैं। बात समझ रहे हो? जीरो से छोटी वैल्यूज होंगी तो लेफ्ट और राइट में नहीं गिनना होता। फिर से बोलता हूं, जीरो से छोटी वैल्यू होगी तो मतलब 1 से छोटी वैल्यू होगी डेसिमल में होगी तो क्या बोलोगे, लेफ्ट राइट में काउंट नहीं करोगे। लेकिन ये रूल ये कहता है आपसे, देखो इधर रूल के बारे में देखो, जीरोस है ना, पहले लिख लेते हैं, फॉर अ वैल्यू लेस देन, एक से छोटी वैल्यू के बारे में है ना, फॉर अ वैल्यू लेस देन 1 आई कैन राइट जीरोस टू द, बोलते जाना बेटा, राइट ऑफ, बोलो, डेसिमल आर राइट ऑफ द डेसिमल एंड नॉन जीरो डिजिट आर, क्या लिखा है, सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल देता हूं, आप 2 मिनट समझ जाओगे। मान लो कोई ऐसा मेजरमेंट है 00.005062, उसके बाद भी क्या लिखे, 2 जीरो लिखे हुए हैं। तो देखो डेसिमल के पहले नहीं काउंट करोगे, डेसिमल के बाद नहीं काउंट करोगे, नॉन जीरो, ये जीरो कहाँ गया बेटा, आया? अब फिर से लाइन रीड करो, जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल एंड नॉन जीरो डिजिट। तो नॉन जीरो के बाद में अगर जीरो है ना तो वो उसकी एक्यूरेसी को बढ़ा रहा है, उसकी प्रिसीजन वैल्यूज को बढ़ा रहा है। तो यहाँ कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स, 6 हो गए। अपन किसी वेजिटेबल वेंडर के पास जाएं और उससे 100 ग्राम्स कुछ मांगे तो उसके लिए 100 ग्राम होगा, लेकिन वही अपन ज्वेलर्स की शॉप पे चले जाएंगे तो 100 ग्राम देने के पहले 100 बार सोचेगा वो, उसके पीछे 3-4 बार जीरो लगा के सोचेगा वो। बात समझ में आ रही है? तो पहले वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3, हाँ 1 है। और यहाँ कितने दिख रहे हैं, डेसिमल के बाद दिख रहे हैं ना आपको, तो ये सारे के सारे काउंट होंगे बेटा। बात समझ में आ रही है? तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये ऐसे ऐसे काउंट किया जाता है। दिस शुड बी योर फंडामेंटल। ये है हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स। आप जितनी अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना हमारे लिए बेनिफिट है। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, आप मुझे कर करके बताइए। नाउ स्टूडेंट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, आपको आना बनना चाहिए आफ्टर स्टडिंग ऑल द थ्योरी। सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है ना, कलेक्टिवली आता है, आपको करके देखना है, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू दिस। डेसिमल के पहले क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़िए। फर्स्ट वाले में डेसिमल के पहले काउंट नहीं होगा, डेसिमल के बाद नॉन जीरो तक नहीं गिनोगे, तो यहाँ कितने आएंगे, 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये देखो सेकंड वाले के आंसर में 10 टू पावर 24 है, वो क्या है, साइंटिफिक वैल्यू है, उसके पहले कितना लिखा हुआ है, 3 है ना। तो 1 2 3, यहाँ कितना लिखा है, डेसिमल के पहले काउंट नहीं होंगे और बाद वाले काउंट होंगे। कितना आ जाएगा आंसर, 4। देखो यहाँ पे जीरो किसके बाद लिखा हुआ है, नॉन जीरो के बाद है, मतलब नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी इसकी, 2371, 2372। आया समझ में? यहाँ क्या लिखा है लास्ट वाले डेसिमल के पहले और यहाँ पे है ना, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 4। जीरो कहाँ आ गया, नॉन जीरो के बीच में, क्या आ जाएगा आंसर। लास्ट वाले में देखो डेसिमल के पहले नहीं काउंट करने हैं, बाद में नहीं काउंट करने हैं और उसके बाद नॉन जीरो में करना है। तो ये बड़े आसानी से अपन देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी मेजरमेंट में कितने होंगे अगर हमें बेसिक से रूल्स वगैरह पता है। जैसे नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट होती हैं, जीरो इनसाइड नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होता है, डेसिमल के पहले के जीरो नहीं गिनने हैं, बाद के भी नहीं गिनने हैं, कब तक, नॉन जीरो तक।
केवल एक जगह पे होती है गलती, नॉन जीरो के बाद भी जीरो आ जाता है तो उसको गिनना पड़ता है। याद रहेगा बच्चों ये। सो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमने क्यों पढ़े आज सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसका एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो मल्टीप्लाई डिवाइड तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे मान लो कोई फॉर्मूला है जहाँ पे फोर्स निकाला जा रहा है, जहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन आ रहा है, राइट, या कहीं डेंसिटी निकाली जा रही है तो मास अपॉन वॉल्यूम आ रहा है। तो बोलोगे सर इसमें नया क्या है सिग्निफिकेंट फिगर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। तो नया ये होता है बच्चों, मान लो किसी मेजरमेंट में, ध्यान देना, मान लो किसी मेजरमेंट में m की वैल्यू अपन को गिवन है, मास इज गिवन, और कहीं पर हमको बेटा एक्सेलरेशन का टर्म गिवन होगा और हमसे बोल देगा फोर्स का फॉर्मूला बताओ। तो देखो मेजरमेंट करेंगे तो डेसिमल्स की वैल्यूज में रहेगा। क्या रहेगा? डेसिमल के वैल्यूज में रहेगा। फॉर एग्जांपल किसी बॉडी का मास आ रहा है 5.22 और एक्सेलरेशन आ रहा है उसका 2.1, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ कितना आ रहा है मीटर, मास किसमें आएगा, केजी में आएगा। तो इसको ना बच्चों की तरह बिल्कुल मल्टीप्लाई करते नहीं बैठ जाएंगे अपन मास इंटू एक्सेलरेशन से, हम इसका फॉर्मूला शॉर्टकट में बताएंगे कैसे। वो देखो मास में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हेलो स्टूडेंट्स, मास में आपके पास टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और एक्सेलरेशन में टोटल कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जो इनका प्रोडक्ट निकल के आने वाला है, प्रोडक्ट निकल के आएगा या डिवीजन निकल के आएगा, उसमें जो मिनिमम डिवीजन, मिनिमम सिग्निफिकेंट्स होते हैं ना, वो उसमें रहेंगे। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला आंसर अपन मार्क करेंगे। इसको ऐसे पढ़ा जाता है, लेट मी एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम। स्टेप 1 से लिखता हूं मैं, स्टेप नंबर 1। सबसे पहले क्या करोगे बेटा आप सबसे पहले ना सिग्निफिकेंट फिगर्स इंडिविजुअल काउंट करोगे, है ना। तो लिखता हूं मैं यहाँ पे काउंट, बोलो काउंट इंडिविजुअल सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। स्टेप नंबर 2 है ना, टेक द मिनिमम significant figures out of the given quantities, out of given quantities। तो जो अपना प्रोडक्ट आएगा ना बेटा, मतलब फोर्स के फॉर्मूले में प्रोडक्ट लग रहा है और डिवीजन वाले फॉर्मूले में डिवीजन लगेगा, मतलब डेंसिटी वाले फॉर्मूले में, ठीक है, विल कंटेन, जो मिनिमम होंगे ना हमारे पास वही वो भी कंटेन करेगा। बात समझ में आई? तो सिग्निफिकेंट फिगर से अपन कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसके लिए ऐसे स्टेटमेंट लिखी जाती है, द प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ 2 क्वांटिटीज, द प्रोडक्ट एंड, बोलो बेटा, डिवीजन ऑफ 2 क्वांटिटीज will have the same minimum significant figures among the given quantities, among the given quantities। Let's study the same thing with an example। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, ये क्वेश्चन देखो बेटा। इस क्वेश्चन में हमें कहता है मास दे रखा है बॉडी का, कितना है बोलो, 3.513 kg, ठीक है, और ये मूव करता है, इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस विथ 5 मीटर पर सेकेंड। तो मास की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो बोलोगे, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, मास की वैल्यू 3.513 मास दे रखा है केजी में, स्पीड दे रखा है वो दे रखा है 5.00 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो पूछता है मोमेंटम कितना होगा। तो क्लास 9th में अपन ने मोमेंटम के फॉर्मूले तो पढ़े होंगे, बोलोगे जी सर बिल्कुल पढ़े हैं। क्या होता है मोमेंटम का फॉर्मूला, मास इनटू वेलोसिटी। तो बेटा यहाँ तो कौन सा वाला रूल लग रहा है, प्रोडक्ट का रूल लग रहा है। बोलो हाँ सर लग रहा है, लग रहा है ना। तो मैं आपसे फिर से पूछता हूं पूरी क्लास से, मास में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 हैं, और वेलोसिटी में कितने हैं, नहीं डेसिमल में आया ना। अगला यूनिट क्या होगा इसका,
हाँ, कितने हो जाएंगे? 3। ऐसे याद किया कर लिया करो भाई, ठीक है? समझ आया नहीं आया मेरी बात? आ गया। इन दोनों में मिनिमम कौन सा है बच्चे? 3। तो जो आंसर आएगा उसमें मिनिमम रहेगा। ऑप्शन चेक कर लो। फर्स्ट वाले में कितने हैं? 3। सेकेंड वाले में कितने हैं? 5। सी ऑप्शन में कितने हैं? 4। डी ऑप्शन में कितने हैं? 4। तो कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे? 17.6 kg मीटर पर सेकेंड। इसे कहते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये एक बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है। हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? मल्टीप्लाई किया। किसकी हेल्प से बेटा? अब बोलोगे सर ऑप्शन नहीं दे रहेंगे तो क्या करेंगे? तो ऑप्शन नहीं दिए रहेंगे तो बैठ करके 3.13 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.00 से, फिर जो भी आंसर आएगा उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिड्यूस करेंगे और वो हमारा आंसर होगा। राउंड ऑफ नहीं करेंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे शो करेंगे। कितना आ जाएगा वो आंसर? 17.6। बोलो अब कोई परेशानी है क्या? बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। तो बच्चों अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन और पढ़ लेते हैं अपन किसकी हेल्प से? सिग्निफिकेंट फिगर्स की हेल्प से। ये नहीं बोलने लग जाना कि 2 + 5 = 7 होता है। सर ये क्यों पढ़ा रहे हो हमको? हमको जनरली फॉर एग्जांपल सीरीज में रेजिस्टेंस निकालने को आ जाएगा और R1 लिखा रहेगा बेटा और R2 लिखा रहेगा। R1 कुछ मान लो ऐसा लिखा रह सकता है 5.25 ओम्स और R2 लिखा हो सकता है मान लो 7.30 ओम्स। तब अपन को ऐड वगैरह करेंगे, माइनस करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर रिप्रेजेंट करने की बहुत नीड होगी। बात समझ रहे हो? कितना आएगा वो डायरेक्ट ऐड नहीं कर देना है उसको यहाँ से उठा के, आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स में उसको रिप्रेजेंट करना होता है। तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप में लिखवाता हूँ क्या करना होता है ना? तो स्टेप नंबर 1 ध्यान से देखें सारे बच्चे, ठीक? हम जब भी पढ़ रहे हो सब्ट्रैक्शन या एडिशन तो बच्चे मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या पढ़वाया सर ने आपको कि पूरे सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक करो, है ना? देखो बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या करा था? पूरे के पूरे देखो, फर्स्ट वाले में 3 आ रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहे हैं और मैं मिनिमम काउंट करके आंसर में मिनिमम आ जाएंगे। यहाँ थोड़ा डिफरेंट होता है, यहाँ पे आपको डेसिमल के बाद के गिनने होते हैं क्योंकि शुरू के टर्म तो सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे, उनको क्या करना अपन को? तो ये लिखा रहेगा काउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, काउंट सिग्निफिकेंट बोलो फिगर्स आफ्टर डेसिमल। बस इतना ही चेंज है। फिर बोलेगे स्टेप 2 क्या होगा, ठीक है? तो कौन सा यूज करेंगे अपन? कंसीडर द मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, क्वांटिटी। इसमें सबसे कम वाला काउंट कर लेना जिसमें 3 और 2 हैं। फिर स्टेप 3 में क्या बोलोगे? द रिजल्ट या प्लस माइनस द रिजल्ट विल हैव सेम सिग्निफिकेंट बोलो फिगर आफ्टर द डेसिमल। जो उसमें पूरे का आता है ना बेटा वो इसमें केवल डेसिमल का आता है, बस और कुछ नहीं करना आपको। बाउंसर मारा। एक क्वेश्चन देता हूं, मुझे करके दिखाना है। मान लो किसी क्वेश्चन में R1 की वैल्यू दे रखे हैं इन लोगों ने 5.25 ओम्स और R2 दे के रखा है मान लो 8.2 ओम्स। तो पहले वाले के डेसिमल के बाद के सिग्निफिकेंट फिगर बोलो। तो पहले वाले में कितने आ रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2। सेकेंड वाले में कितने आ रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? 1। तो हमसे कोई बोलेगा इसका सीरीज में आंसर बताओ तो क्या हो जाएगा? R1 + R2 करना होता है। बोलोगे हाँ सर करना ही होता है। तो इनको डायरेक्टली अगर ऐड कर तो कितना हो जाएगा? 5 4 8 5 30 है ना? ये गलत होगा। डेसिमल के बाद कितने होने चाहिए? 1। तो दिस शुड बी योर आंसर। बाउंसर मारा क्या? कोई दिक्कत? ऑप्शन में आएगा तो देख के तुम तो तड़ाक तड़ाक कर ही दोगे बच्चों लोग। ABCD कोई ऑप्शन में आया तो बस डेसिमल के बाद देखना है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है। जहां जिस ऑप्शन में सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 मिल गया वो आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक बेटा बच्चे लोग?
नहीं है। सो स्टूडेंट्स ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। क्या कहता है, एक क्यूब का लेंथ है ना, और वॉल्यूम पूछा है आपसे। क्या पूछा है बेटा, देखो क्यूब का लेंथ है ना, और वॉल्यूम पूछा है, तो आपको तो पता होगा ना क्यूब का क्या हिसाब किताब होता है बच्चे लोग। साइड अगर एल होगा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो ऐसा लिख सकता हूं मैं, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, है ना। तो किस तरीके से सॉल्व करना है इसको, प्रोडक्ट वाले मेथड से सॉल्व करना है। तो प्रोडक्ट वाले में क्या करते हैं, मान लो लेंथ की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। मुझे बताइए इस फॉर्मूले में, इस गिवन वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ रहे हैं। ये तो नहीं होंगे, ये वाले होंगे, तो हो रहे हैं 2। अब इनका जब प्रोडक्ट करते जाओगे तो ऑप्शन में बस चेक कर लो कि किसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, उसमें कितने फिगर्स है बच्चे, 2। थर्ड वाले में इसमें कितने हैं, 3। इसमें कितने हैं, 3। इसमें कितने हैं बेटा, डी वाले में 4। तो ऑप्शन क्या मार्क करोगे, वॉल्यूम शुड बी 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर का क्यूब। इतने बेसिक और इजी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। यकीन मानिए आप पेपर देखेंगे तो बोलोगे सर ये तो कितना इजी है। बस ये याद रखना है कि जब प्लस माइनस पे क्वेश्चन आएगा तो डेसिमल के बाद के देखे जाते हैं। बोलो, डेसिमल के बाद के। और मल्टीप्लाई डिवाइड आता है तो पूरे पूरे देखे जाते हैं बच्चों, है ना। डाउट।